ही शादी हुई थी। हम लोग आ रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। अजी अजी गाड़ी रोको, कोई औरत आ गई है गाड़ी के नीचे। ये क्या किया तुमने, किसी का एक्सीडेंट कर दिया? जब हम लोग बाहर निकल कर देखे तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। रास्ता बहुत ही सुनसान था। हम लोग डर गए, अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी और फिर कौन हो तुम और इन्हें क्यों मार रही हो? हाँ, इन्होंने क्या किया? कौन हो तुम? अपने हस्बैंड से पूछो मैं कौन हूँ, ये मुझे जानती है। पूछो मैंने क्यों आ रही हूँ, पूछो इनसे, पूछो। अच्छा ये कौन है? आप जानती हो इसे? ये कौन है? तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मर गई। बताओ बताओ अपनी बीवी को, तूने मुझे कैसे मारा? बता, वरना मैं तुझे मार दूंगी। बता इसे। हाँ, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। आज से 1 महीने पहले मैं और रोहन, हम लोग पार्टी से आ रहे थे कि हम लोगों ने बहुत पी रखी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। अचानक से हमारी गाड़ी के नीचे एक औरत आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने गाड़ी रोककर देखा, वो तड़प रही थी, वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। रोहन ने कहा कि इस औरत को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन मैं डर गया था। मैंने कहा अरे नहीं, क्या कर रहे हो? अगर इसको हॉस्पिटल लेके गए तो हम लोग फंस जाएंगे, पुलिस केस हो जाएगा, और अगर ये मर गई तो हम दोनों को फांसी हो जाएगा। हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। अरे नहीं सुनील, ऐसे कैसे छोड़ के चल जाए? ये बेचारी तड़प रही है, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे तू पागल हो गया रोहन, अगर ये मर गई तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। चल जल्दी निकल पड़ते हैं यहाँ से, छोड़ इसको। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और रोहन की बात मैंने नहीं सुनी और हम लोग वहां से जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। मैं वहां तड़प तड़प कर मर गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे ले जाते हॉस्पिटल तो आज मैं जिंदा होती और मेरी बच्ची यतीम खाने में न जाती। बच्ची? तुम्हारी बच्ची यतीम खाना में? मतलब? हाँ, मेरी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, गूंगी है। मेरी मरने के बाद मेरी सास ने। अरे बेटा, कब तक इस गूंगी को लेके परेशान होता रहेगा? अब तो तेरी बीवी भी नहीं रही। तू एक काम कर, मैं तेरे लिए अच्छी सी लड़की देखती हूँ, तू शादी कर ले दूसरा। और लेकिन माँ, मुन्नी का क्या होगा माँ? अरे तू मुन्नी की फिक्र मत कर, मुन्नी बोल नहीं सकती, वो क्या बोलेगी? उसे हम लोग यतीम खाना में डाल देते हैं। हाँ, लाला एक रिश्ता लेकर आया था, बहुत दे रहे हैं उन लोग। तू एक काम कर, मुन्नी को यतीम खाना में डाल दे। बोल गूंगी है, कहीं रास्ते में मिली, ये तो कुछ बोल पाएगी नहीं कि तू उसका पिता है। लेकिन माँ, ये ठीक होगा क्या? ना 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 ना। और मेरी सास और पति ने मिलकर मेरी बेटी को यतीम खाना में डाल दिया। वो बोल नहीं सकती, वो वहाँ पे बहुत तकलीफ में है। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाती तो मैं बच जाती और मैं अपनी बच्ची को देख पाती, लेकिन तुमने मुझे मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ,
इन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम इन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को गोद ले लूंगी। मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से पालूंगी, अपनी बेटी के जैसा। मुझ पे भरोसा करो। मुझे बता दो, तुम मुझे वहां ले चलो, तुम्हारी बेटी जहाँ है। मैं मैं उसे ले लूंगी। सिस्टर, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए हम लोग यहाँ से एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। हाँ? कैसी बच्ची चाहिए आपको? बहुत प्यारी सी, कोई भी चलेगी। अरे वो कौन है? ये ये बोल नहीं सकती, इसे आप लोग लेकर क्या करेंगे? ये गूंगी है बेचारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहिए। हम लोग इसका इलाज कराएंगे, इसको ठीक करेंगे। ये इसे इसे ही हम लोग को दे दीजिए ना सिस्टर। ठीक है, आप लोग इसे लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं पेपर बना लेती हूँ, आप लोग कल आकर इसे ले जाइएगा। और दूसरा दिन गए, हम लोग मुन्नी को लेकर चले आए। इससे उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल गई और उसने मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दिया और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई।